हेलो पीपल, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज मैं खड़ा हूँ, आपको लेके जाऊँगा रीगा के सेंट्रल स्टासिया पे। मतलब कि बेसिकली ये है रेल टर्मिनल, है ना। तो इसको कहते हैं सेंट्रल स्टासिया। और वो सेंट्रल स्टासिया है मेरे अपोजिट तरफ, जहाँ से एक तरफ कैमरा है और इसके पीछे देखो आप, तो ये लेक जाती है, यू नो। इस लेक से आप यहाँ से ये बोर्ड कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड। आप छोटा शिप कह सकते हो या छोटा सा बोट कह सकते हो। ये बोट आप ये ले सकते हो यहाँ से और बोट की सवारी कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 10-12 यूरो के आसपास होता है। फ़िलहाल मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आपको अपोजिट तरफ की लेके। और मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ अगर हम घूमेंगे तो इस तरफ अगर हम यहाँ से जाएंगे तो वो सामने जो बिल्डिंग है, ये मैडम जो आ रही है ना, उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो है रीगा का सेंट्रल स्टासिया, मतलब कि रेल टर्मिनल, जहाँ से हम लेंगे ट्रेन। तो हम ट्रेन नहीं लेने वाले हैं, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने वाला हूँ कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा दिखता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अच्छी खासी गर्मी है इस वक्त, राइट नाउ यहाँ अच्छी खासी गर्मी है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, मेरे पसीने छूट रहे हैं। और आपको मेरी मूछें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैं मूछें पसंद नहीं करता, पर This is business. अभी जहाँ किस मूवी के लिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसमें मूवी में के लिए इस मूछों की डिमांड है। तो उन्होंने कहा कि वी वांट योर मस्टैचेस। तो मैं मूछें नहीं काट सकता 2 दिन तक कम से कम, क्योंकि आज भी है और कल भी शूट है। तो 2 दिन तक मैं मतलब आज कल था और कल है, तो 2 दिन तक मैं मूछें नहीं काटवा सकता। मुझे मूछें रखनी पड़ेंगी इस शूट के लिए। उसके बाद फिर मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे मूछें पसंद नहीं है। फ़िलहाल यहाँ आ गए हम। अगर आप देखो, अरे हो जा जूम भाई, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ ना। तो ये जो है ये है लातविया का लातविया का ट्रेन टर्मिनल, राइट। और इसको ओरिगो कहते हैं ज़्यादातर लोग, मतलब ओरिगो नाम से फेमस है ये। ओरिगो एक मॉल है इधर, उसके बगल से ही लातविया का टर्मिनल है। तो हम लोग जाने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ की बसें, यहाँ की ट्रेनें कैसी होती हैं, राइट। तो लेट्स गो। और हम जाएंगे यहाँ से नीचे से फिर उस तरफ। अगर आप देखोगे तो ये ओरिगो है, जो यहाँ का मॉल है। इसके अंदर एक बड़ा सा जिम भी है। तो अगर आप देखोगे वहाँ से एंट्रेंस पे उस जिम का एडवर्टीजमेंट भी है उधर, यू नो। और जिम की फ़ीस भी 19 यूरो है, जो कि मेरी जिम की फ़ीस के बराबर है। पर ये एक्चुअली मेरे घर से काफ़ी, मेरे रूम से काफ़ी दूर पड़ता है, तो मैं यहाँ आता नहीं हूँ। तो ये जिम 24 घंटे जो खुला होता है, दोनों मेरा जिम भी और ये जिम भी 24 घंटे खुला होता है। 19 यूरो की मंथली की मेम्बरशिप है, जो कि मेरे जिम की भी है। फ़िलहाल हम यहाँ नहीं आने वाले, हम जाने वाले हैं अंदर और आपको दिखाने वाला हूँ मैं कि ट्रेनें यहाँ की कैसे होंगी। जब मैं एस्टोनिया की ट्रेनें देखी मैंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की ट्रेनें तो ऑलमोस्ट सोवियत यूनियन के जो टाइम है उस टाइम की ट्रेनें चल रही हैं अभी भी। तो इनका रेलवे स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
अभी भी वही है और कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है देखा जाए तो। पर यहाँ एक रेल बाल्टी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो उसके इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे की तरफ चल रहा है। कभी मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह की रेल बाल्टिका का प्रोजेक्ट है। तो रेल बाल्टिका का जो प्रोजेक्ट है वो यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो यहाँ अभी चल रहा है। वो कनेक्ट करेगा पूरे बाल्टिक्स को, और वो जो होंगी वो मॉडर्न ट्रेन्स होंगी सुपर फास्ट। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ है जहाँ बहुत सारे लोग किसी भी तरह का डिस्प्ले है तो वो यहाँ डिस्प्ले करते हैं। कोई प्रोटेस्ट को रिगार्डिंग कोई डिस्प्ले है, कोई ग्राफिक, तो अलग अलग जो अकेडमीज़ हैं उनका डिस्प्ले यहाँ होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका काम, कुछ स्टूडेंट्स का काम आर्किटेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए फैशन डिज़ाइन का स्टूडेंट्स का काम डिस्प्ले हुआ है। फैशन विल नॉट डिसअपीयर, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, वहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो ये एक तरीके से यहाँ डिस्प्ले एरिया है, और यहाँ आपको अक्सर लोग इन पे बैठे हुए दारू पीते हुए मिलेंगे। अब देखो मैडम भी दारू पी रही हैं, अंकल भी दारू पी रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और ये डिस्प्ले एरिया है। कुछ आर्किटेक्चर को रिलेटेड है कि कैसे वो किसी चीज़ को इनोवेटली चर्च को रिनोवेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं लोग। कुछ फर्नीचर के ऊपर है, देखो वहाँ कि फर्नीचर किस तरह से इन्होंने मॉडिफाई किया है, किस चीज़ों से इंस्पिरेशन ली है। फिर यहाँ भी कुछ ऐसे डिस्प्ले है। तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन का भी देखो, आपको जैसा कोई एप्लीकेशन होगा उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्ले है। तो ये यहाँ डिस्प्ले एरिया है। और यहाँ जो इस एरिया है, जो आपको मिलेगा ज़्यादातर यहाँ जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो यहाँ वेट करने के लिए बैठे रहते हैं, या कुछ देर के लिए टाइम पास करने के लिए। अगर कोई चीज़ दूसरी ट्रेन पकड़नी है तो वो यहाँ बैठे रहेंगे। पर कुछ लोग यहाँ आपको लगातार दारू पीते हुए मिलते रहेंगे हमेशा, जो परमानेंट कस्टमर है इस एरिया के, और वो लगातार दारू पीते रहेंगे यहाँ और हंगामा करते रहेंगे। तो आप कुछ लोगों को पहचान लोगे कि हाँ ये तो परमानेंट भाई साहब लोग हैं। हाय, this is something regarding? We want to help our country. I'm from Ukraine. Oh, no. No? No. Okay. It's not okay from the... Okay, so, but I can... Yeah, it's, you can. Okay. We want to help our country, Ukraine. If you want to help too, you can... donate some money. Yeah. And what is it regarding? For food, clothing, what is it? It's humanitarian помощь. Сейчас, секунду. I have documents. If you want okay. to see. This is regarding charity foundation blessing for people. People, yeah. Okay. Okay, that's good. We is in 4 countries. Poland. Lithuania. So your foundation is in 4 countries. Yeah. Poland, Lithuania, Riga, Latvia, Riga, yeah. And Estonia. And Estonia? No. Estonia, maybe we want to be in Estonia. In next month, maybe. Yes. Okay. 4 country, Germany. Okay. So I'll just translate it in my language for the people whom I am vlogging right now. So ये 4 देशों के 4 कंट्रीज में इनका फाउंडेशन काम कर रहा है, और स्पेशली उनके लिए जो यूक्रेन को हेल्प करना चाहते हैं, राइट, मॉनेटरी बेसिस पे। एंड दे कैन ओनली डोनेट मनी, और दे कैन आल्सो डोनेट समथिंग एल्स लाइक फूड और समथिंग। No, we buy it and give it to the people who need it. Yeah. Okay. तो बेसिकली आप पैसा ही दोगे और ये लोग खरीदेंगे चीज़ें और दे देंगे लोगों को। थैंक यू। Thank you too. Have a nice day. Yep, you too. तो चलने वाले हैं हम अंदर। मैडम कह लेंगी हमें रिकॉर्ड मत करो, जैसे कि हम इनको ही रिकॉर्ड करने के लिए बड़े पागल हो रहे हैं। चलिए फिलहाल ये हम आ गए हैं बस स्टॉप, सॉरी रेलवे स्टेशन की। तो मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा व्यू दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन क्या लगता है। तो ये स्टासिया लोकम्स है, राइट। जब आप एंट्रेंस करने वाला तो ये ऐसा दिखेगा, और हम चलेंगे यहाँ। तो राइट हैंड साइड पर नार्वेसन, जहाँ आपको बेसिक खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ से हम मॉल के अंदर एंट्री करेंगे। वो जो है सामने एक मॉल है, ओरिगो जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी मॉल है। तो ये एक्चुअली एक पूरा मॉल बना हुआ है, मॉल के साथ ही अंदर रेलवे स्टेशन कनेक्टेड है।
तो अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पे मॉल है और इसके बैक हैंड साइड पे भी मॉल है, उधर उसके पीछे भी मॉल है, और ये सेंटर में रेलवे स्टेशन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉल तो दिखाना क्या कोई फ़ायदा है नहीं, फ़िलहाल मैं आपको सीधा ले चलता हूँ रेलवे स्टेशन। दिस लाइन इज़ फॉर टिकटिंग। आपको अगर टिकट खरीदना है तो यहाँ से आप लाइन खरीद सकते हो, जहाँ भी जाना है। वो डिस्प्ले एरिया आपको दिखाया था, वहाँ डिस्प्ले से देख लो आप कौन सी ट्रेन कब आ रही है, तो यहाँ से टिकट ले लो। और ये लोग आ रहे हैं सब ट्रेनों से भर भर के, लौट रहे हैं कहीं से। तो मैं चलता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे ले जाके आपको एक बार दिखाता हूँ कि अगर ट्रेन खड़ी होगी कोई, तो ये बेसिकली शॉप्स है, सोवेनियर शॉप्स या खाने पीने की चीज़ें। जब आप सफ़र कर रहे हो तो कुछ दोनों तरफ से ले सकते हो। ये आ गया ना डिस्प्ले की कौन कौन सी ट्रेनें फ़िलहाल इस डिपार्चर के लिए हैं और कौन कौन से ट्रैक पे जा रही है। ट्रैक मतलब वही प्लेटफॉर्म हो गया। ओके, आ गए हम यहाँ के रेलवे स्टेशन। आप आवाज़ सुन रहे होगे, ये इंजन की आवाज़ है गाड़ी की, अभी भी ट्रेन की। और आप देखोगे तो ट्रेनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है, इवन रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छे नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे आप तो देखो यार, हालत ख़राब है, प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है। और शायद ये इसलिए भी अब इसको डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि रेल बाल्टी का ऑलरेडी बन रहा है, तो वो कनेक्ट कर लेगा। तो अब जब रेल बाल्टी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसको क्यों डेवलप करेंगे। और मे बी उसके साथ जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो उसके साथ ये कनेक्ट करके इसको भी रेल बाल्टिका के साथ ही मिला लेंगे। अब मुझे नहीं पता इनका क्या प्लान है, बट ये यहाँ के खस्ता हालत रेलवे स्टेशन की है। और जो है सो यही है। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में जब भी आप यहाँ आ रहे हो एक रोज़ी पिक्चर हो, यू नो, यहाँ के बारे में कि बहुत ही अमेजिंग है। कुछ चीज़ें बहुत अमेजिंग है, कुछ चीज़ें बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो जो है सो ये है, एज इट इज़, यू नो। और आई होप कि जब आप यहाँ आओगे ना तो आपको क्लियर होगा कि आप कहाँ आ रहे हो। चलो, मुझे पता नहीं ऐसे कितने बजे ट्रेन जाने वाली है। ट्रेन जाती नहीं रही है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 29:08। वैसे शायद ट्रेन जाने वाली है, इसलिए मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। लोग दौड़ लगा के आ रहे हैं ना। ट्रेन जाएगी तो फिर मैं कहीं उतरना पड़ेगा मुझे बाहर, और मेरे पास टिकट भी नहीं है। वरना मैं आपको एक बार जाके टॉयलेट दिखाना चाहता था कि इसकी टॉयलेट साफ़ होता है कि या नहीं होता, कि हिंदुस्तान में ऐसी हालत नहीं है टॉयलेट की। फ़िलहाल ये है, ये देखिए, मैडम टिकट कलेक्टर है, शायद चलिए अंदर। तो अगर देखा जाए तो हमारी हिंदुस्तान की, या आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान की ट्रेनें कैसी है क्योंकि मैं गया नहीं, पर हिंदुस्तान की ट्रेनों के हिसाब से तो इनकी हालत ज़्यादा खस्ता है ट्रेनों के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रेनें कभी डेवलप नहीं हुई। सोवियत यूनियन के टाइम पे जब ट्रेनें जो बनाई गई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही है आज भी। उससे ऊपर डेवलप कहाँ किया है इन्होंने, इनके पास पैसे नहीं थे इतना डेवलप करने के लिए। फ़िलहाल तो पब्लिक कम है, जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि कंज्यूमर नहीं होता ज़्यादा खरीदना, और ना स्पेंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ पाती है लोगों की खर्च करने की। तो दैट्स इट। तो गाइज़ बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। एक्चुअली फ़ोन आ गया था घर से यार, तो बहुत टाइम लग गया बात करते करते। और फिर मैंने सोचा कि यार अब आए हैं तो ट्रेन का अंदर से वीडियो बना ही दूँ एक छोटा सा। मुझे लगता है कि इसमें ट्रेन में टॉयलेट नहीं होता शायद अंदर, इसमें यहाँ की ट्रेन में टॉयलेट नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंसेस भी बहुत छोटे छोटे हैं जो मतलब सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे में सिगुल्दा पहुँच जाओगे, 1 घंटे में उर्मिला पहुँच जाओगे, तो डिस्टेंस भी बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए शायद टॉयलेट नहीं होता। रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट है। फ़िलहाल मैं अब वेट कर रहा हूँ कि ट्रेन आ जाए, और फिर मैं अंदर से वीडियो बना के आपको दिखाता ही हूँ कि यहाँ का लगता कैसा है। अरे मेरी मूँछें बड़ी अजीब लग रही है यार, मुझे पता नहीं क्या भाई, प्लीज़ बताना यार सही लग रही है नहीं लग रही।
तो अगर सही लग रही होगी तो मैं यार रख लूँगा कभी कभी। नहीं। फिलहाल इंतजार करते हैं ट्रेन का। तो भाई आ गई ये ट्रेन। आप देखो रेलवे स्टेशन, ये ट्रेन है, उसमें जो स्टेशन दरवाजे हैं वो लॉक होते हैं, ठीक है। और ये स्लाइडिंग डोर है, तो ये स्लाइडिंग देखिए खुल गए आप, स्लाइडिंग डोर। और इसमें जा रही है साइकिलें अंदर, देख रहे हो आप। तो हमारे यहाँ पर साइकिल का फ़र्क इतना होता है कि हमारे हीरो जेड की साइकिल होती है, वो घुसेड़ देते हैं साइड से, और फिर ट्रांसपोर्ट वाले आके हमें निकाल देते हैं साइकिलों को, ए निकालो साइकिलें। यहाँ ऐसे लोग डाल देते हैं साइकिलें अंदर ट्रेन में। हमारे हीरो जेड वाली साइकिलें नहीं होती वो वाली, मतलब यहाँ हीरो जेड वाली साइकिलें नहीं होती, यहाँ ये वाली थोड़ी स्टाइलिश सी साइकिल होती है। हमारे यहाँ भाई साहब हीरो जेड वाली घुसेड़ देते हैं, और क्या फर्क है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बाकी कुछ नहीं, चलो अंदर चलता हूँ, फटाफट दिखाऊंगा आपको ज़्यादा, क्योंकि इसमें 2-3 मिनट के लिए रुकती है। ये है ट्रेन। अगर आप देखोगे तो ऊपर से स्पेस थोड़ी सी लगी है, स्पेस है ऊपर की तरफ, और नॉर्मल सीट्स हैं, वो है सीट्स, और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। स्लाइडिंग डोर है। ये जो डोर है ये कनेक्ट करता है दूसरे डब्बे को, देख रहे हो आप। ये वहाँ दूसरा डब्बा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ टॉयलेट है नहीं बीच में, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे इस बीच में ना यहाँ टॉयलेट बना होता है, राइट। यहाँ टॉयलेट नहीं है। तो दैट्स इट। ये अंदर का एरिया मैंने आपको दिखा दिया ऊपर से, और कुछ है नहीं यार ट्रेन में खास तो। बाकी अच्छा, ट्रेन में आप देखोगे यहाँ गैप अच्छा खासा होता है। प्लेटफॉर्म जो है वो इतना ऊपर नहीं, मतलब इतना ऊंचा नहीं है कि हम ऊपर से आराम से चढ़े जाएँ। मैडम को भी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, देखो तो इतना ईजी नहीं। और यहाँ अच्छी बात है, लोग साड़ियाँ नहीं पहनते, साड़ियाँ पहनते हो तो बेचारी चढ़ ही नहीं पाती ऊपर, राइट। तो क्योंकि ये काफ़ी ऊँची है, तो साड़ी उठा के बेचारी को चढ़ना पड़ता। तो तब भी इनको दिक्कत तो हो ही रही है चढ़ने में, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म में हाइट नहीं है। तो ये एक्चुअली सोवियत के टाइम की ट्रेनें हैं, और यहाँ काम चल ही रहा है बस फिलहाल, और कुछ नहीं। बाकी आप देखोगे इंजन सारा वही पुराना वाला चल रहा है जो हिंदुस्तान में भी है, पुरानी कोल इंजन तो नहीं है एटलीस्ट इनका, चल तो इलेक्ट्रिक से ही रही है ट्रेन है। सो गाइस, दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन यहाँ का रेलवे स्टेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो। अगर पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी यहाँ आने वाला है उनके साथ शेयर करो, जो प्लान कर रहा है उसके साथ शेयर करो। और फिर जब आप आओगे यहाँ तो आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत आसान हो जाएगी इससे, क्योंकि जब मैं आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मालूम थी, और आप आओगे तो अब आपको बहुत कुछ पता होगा। बिकॉज इफ़ यू डोंट नो नाउ यू नो। साहिल खान भाई का डायलॉग है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।